आनंदपुर नाम के गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही आलसी था। किसी भी काम में मन नहीं लगाता था। बस घर में बैठ के खा पी के मजे से रहता था। उसके माँ बाप बहुत मेहनती थे। घर में गरीबी होने के कारण उन्हें काम करना पड़ता था। अरे राजू, थोड़ा काम भी कर लिया करो। ऐसे बैठकर कब तक खाओगे? जब तक हम कमा रहे हैं तब तक घर में खाना मिलेगा। लेकिन जब हम कमा नहीं पाएंगे तब घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। अरे माँ, मैं जब कमाऊंगा तब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजू की बात सुनकर माँ बाप हताश होकर वहां से चले जाते हैं, मगर राजू को इस बात का कोई पछतावा नहीं होता। अरे इस राजू का क्या करें हम? कुछ भी नहीं सुनता। हमें ही कुछ करना होगा। मुझे एक अच्छा विचार आया है। अगर हम काम पर ना जाके घर पे ही बैठे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे और शायद इससे उसे कुछ समझ आ जाए। हम्म, करके देखते हैं। लेकिन क्या पता उसका नतीजा क्या होगा। जो भी हो, राजू को ठिकाने तो लाना ही पड़ेगा। अगले दिन राजू के माँ बाप सुबह देर तक घर पर ही सोए रहते हैं। क्या हुआ है आज? अब काम पर नहीं गए? छुट्टी है क्या आज? नहीं बेटा, अब हम थक गए हैं। ये काम वाम हमसे नहीं होता। जो होगा वो देखा जाएगा। अरे माँ, ये पिताजी क्या बात कर रहे हैं? तुम कुछ समझाओ इन्हें। अगर वो नहीं कमाएंगे तो हम खाएंगे क्या? जाने दो बेटा, जो भी किस्मत में होगा वही होगा। ठीक है, जाने दो। मुझे क्या है, मैं मेरा टीवी देखता हूँ। ऐसा कह के वो टीवी देखने बैठ जाता है। अब माँ खाना बना के एक जगह बैठ जाती है। वो दिन ऐसे ही निकल जाता है। दूसरे दिन माँ घर में खाना नहीं बनाती, क्योंकि घर में अनाज का एक भी दाना नहीं होता। माँ, कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है। बेटा, घर में कुछ भी नहीं है। हमें आज से भूखा ही रहना पड़ेगा। क्यों माँ? हम भूखे क्यों रहेंगे? आज से मैं ही काम पर जाऊंगा और पैसे भी कमाऊंगा। अजी सुनते हो, आज हमारा बेटा सच में बड़ा हो गया है। हाँ, सुनाई तो दिया। देखूंगा तो मानू। अब राजू हर रोज खेतों में जाकर मजदूरी का काम किया करता था। वो किसी भी राह चलते आदमी की मदद कर देता। अब वो बहुत मेहनत करता है और बहुत पैसे भी कमाता है। अब उसके परिवार के खाने के लाले नहीं पड़ते थे। ऐसे ही एक दिन राजू शाम को खेतों से घर लौटते समय उसे देर हो जाती है और रास्ते में एक बूढ़ा आदमी बहुत ही थका हुआ नजर आता है। उसके पास 3-4 पेटियां होती है। अरे बाबा, क्या हुआ है? आपकी कुछ मदद कर दूं मैं? बेटा, इस बुढ़ापे में इतना भारी सामान उठाया नहीं जाता। बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम मुझे मदद कर दो। इसमें मेहरबानी की क्या बात है? अभी कर देता हूँ। ऐसा बोल के राजू उनका सामान सिर पर उठाकर उनके घर ले जाता है। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये लो, तुम्हारे लिए। मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं। इसे तुम ले जाओ। और हाँ, ये पेटी कोई साधारण पेटी नहीं है, जादुई पेटी है। इससे तुम जो भी मांगोगे ये तुम्हें दे देगी। मगर मांगा हुआ मिलने के बाद तुरंत इसे बंद कर देना। ठीक है बाबा। ऐसा कह के राजू वो पेटी लेके अपने घर जाता है और अपने माँ बाप को इसके बारे में बताता है। उन्हें इस पर विश्वास ही नहीं होता कि कोई पेटी भी कुछ दे सकती है। राजू वो पेटी आगे रखकर उससे कुछ खाने की चीजें मांगता है। हे जादुई पेटी, मुझे मीठे पकवान और खाना दे दो। तभी पेटी का दरवाजा खुलता है और मीठे पकवान के साथ खाना बाहर आता है। ये सब देखकर राजू और उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। राजू उस पेटी का दरवाजा बंद कर देता है और वो खाना खा के रात में सो जाते हैं। अब राजू उस जादुई पेटी का इस्तेमाल रोज करने लगा। वो उस पेटी से अनाज की बोरियां मांगता और गांव में जाकर उन्हें बेचता। ऐसे ही धीरे धीरे वो लोग अमीर बन गए। उनके गांव में एक चोर रहता था जिसका नाम था वीरू। वो राजू की तरक्की देखकर दंग रह गया था और इसीलिए वो राजू पर नजर रखने लगा था। एक दिन वो राजू के पीछे पीछे उसके घर आया और चुपके से उसकी खिड़की में से झांक कर देखने लगा। हे जादुई पेटी, मुझे 4 बोरी चावल दो। ऐसा कहते ही पेटी में से 4 बोरी चावल आते हैं। वीरू ये सब देख लेता है और उसी रात चुपके से राजू के घर से वो पेटी चुराकर अपने घर ले जाता है। हे जादुई पेटी, तुम मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे दो। उसके ऐसे बोलते ही पेटी से सोने के सिक्के आना शुरू हो जाता है और वो थमने का नाम ही नहीं लेते। हाँ? मुझे और सोने के सिक्के चाहिए, और चाहिए। धीरे धीरे उसका पूरा घर सोने के सिक्कों से भर जाता है, लेकिन वीरू उस पेटी को बंद ही नहीं कर पाता। वो उन सोने के सिक्कों के नीचे दब जाता है और चिल्लाने लगता है। गांव वाले आकर उसे बचा लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। क्यों रे वीरू, इतनी चोरी करता है कि खुद के ही घर को ढेर बना दिया। हमें इसकी कब से तलाश थी, अब हाथ आया है। चल अब हवालात में। ऐसा कह के पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है और वो जादुई पेटी उस चोर के घर से गायब होकर राजू के घर आ जाती है। अब राजू फिर से अपनी जरूरत के अनुसार उस पेटी से चीजें मांगने लगा और एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें आलस छोड़कर मेहनत की कमाई करनी चाहिए।